2023 जनवरी मंथ यानी कि 2023 के टारगेट सेट करने का मंथ, रिजोल्यूशंस का मंथ, गोल्स का मंथ। और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जितने लोग अपनी ज़िंदगी में गोल सेट करते हैं, रिजोल्यूशन सेट करते हैं, उनमें से 95% लोग ये जनवरी महीने में ही करते हैं, फर्स्ट वीक में। और आपको जान के ताज्जुब होगा, उनमें से 80% लोग फरवरी महीने में उसको छोड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जितने लोग जनवरी महीने में सेट करते हैं अपने टारगेट्स, फरवरी महीने में 80% लोग उसको छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, क्या मिस्टेक्स करते हैं, आज इस वीडियो में 3 बड़ी गलती के बारे में बताऊंगा। जो गलती अगर आपने की तो आपका भी 2023 बर्बाद हो सकता है। जैसे 2022 गया वैसे ही 2023 जा सकता है। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। मिस्टेक नंबर वन है कि गोल को अचीव करने के लिए प्रोसेस को डेवलप ना करना। दोस्तों, जब आप गोल सेट करते हैं तो आप सिर्फ गोल के बारे में सोचते हैं, आप अपने मकसद के बारे में सोचते हैं, लेकिन उस मकसद को पूरा करने के लिए आपको एक प्रोसेस फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ज़्यादातर लोग इस प्रोसेस को डेवलप करने में और फॉलो करने में फेल हो जाते हैं। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का टारगेट है कि उसे 10 किलो वजन कम करना है। तो 10 किलो वजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करेंगे कि 10 किलो वजन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो वो व्यक्ति एक लिस्ट बना सकता है कि मुझे क्या शुरू करना है और क्या बंद करना है। यानी कि मुझे एक्सरसाइज शुरू करनी है, सुबह जल्दी उठना शुरू करना है, मुझे रनिंग यानी कि दौड़ना शुरू करना है, मुझे डिनर के ऊपर कंट्रोल करना शुरू करना है। इस प्रकार से वो क्या शुरू करना है, क्या बंद करना है। मिठाइयाँ खाना बंद करना पड़ेगा, ओवर ईटिंग बंद करना पड़ेगा, कोल्ड ड्रिंक्स पीना बंद करना पड़ेगा और बहुत सी चीज़ें उसे बंद करनी पड़ेगी, ज़्यादा सोना बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करना है और क्या बंद करना है, ये 2 चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और ये एक लंबी प्रोसेस है जिसके रिजल्ट के रूप में 10 किलो वजन कम होगा। तो आपका जो गोल है, आपका जो टारगेट है, वो एक रिजल्ट है, वो एक फ्रूट है, फ्रूट। लेकिन फ्रूट्स जो होते हैं वो रूट्स की वजह से होते हैं, वो पौधे की वजह से होते हैं। अगर आप रूट्स को पानी पिलाते हैं, पौधे का ध्यान रखते हैं, तो फ्रूट तो आने ही वाले हैं। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सिर्फ गोल के ऊपर फोकस करते हैं, उसको विजुलाइज करते रहते हैं, उसको देखते रहते हैं, दुनिया को बताते रहते हैं और फील गुड फैक्टर में चले जाते हैं कि ये मेरा टारगेट कंप्लीट होगा, 2023 में मैं तूफान खड़ा कर दूंगा। लेकिन कुछ भी होता नहीं है। इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको अपने घर से ऑफिस जाना है और आपकी ऑफिस आपसे घर से मात्र 5 किलोमीटर दूर है। अब आप घर से ऑफिस 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 ऐसा सोचते रहेंगे, विजुलाइज करते रहेंगे, ऑफिस का पिक्चर अपने दिमाग में रख के आंख बंद करके दौड़ेंगे तो क्या होगा, आप अगले ही मिनट टकरा जाएंगे। दोस्तों, 5 किलोमीटर का रास्ता है, आपको उस रास्ते को समझना पड़ेगा, कौन से रास्ते से जाने से आप ऑफिस पहुंच जाओगे। उसके बाद भी रास्ते में जब स्पीड ब्रेकर आएगा तो आपको ब्रेक लगानी पड़ेगी, संभलना पड़ेगा। रास्ते में जब सिग्नल, रेड सिग्नल होगा तो आपको रुकना भी पड़ेगा। कोई साइकिल वाला बीच में आ गया तो ब्रेक भी लगानी पड़ेगी। तो अगले मोमेंट में आपको जो डिसीजन लेना है वो सही डिसीजन लेना है, वरना आप ऑफिस पहुंचने की जगह आप एक्सीडेंट करके हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। तो प्रोसेस को समझना पड़ेगा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जो आपने गोल सेट किया है, जो टारगेट सेट किया है, वो फ्रूट है, वो रिजल्ट है। और रिजल्ट जो है वो परछाई है। आपको परछाई को बदलने के लिए उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी मूवमेंट करनी है। आप अपनी पोजीशन चेंज कीजिए, आपकी परछाई अपने आप बदल जाएगी। तो आपको प्रोसेस ओरिएंटेड पर्सन बनना है, रिजल्ट ऑटोमेटिक आएगा। रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, प्रोसेस आपके कंट्रोल में है। आपको एक प्रूवन प्रोसेस डिसाइड करना है, उसके ऊपर फोकस कीजिए। हम अपने उस एग्जाम्पल पे वापस जाते हैं, वजन कम करने वाला एग्जाम्पल। मान लीजिए 2 लोगों ने टारगेट सेट किया कि मुझे वजन कम करना है, मिस्टर ए और मिस्टर बी। अब मिस्टर ए जो है वो रात दिन सोचता रहता है कि मेरा वजन कम हो जाएगा, कितना मजा आएगा, कैसा दिखूंगा और लोग मेरी तारीफ करेंगे और मैं ये कपड़े पहनूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, उस प्रकार से। और मिस्टर बी ने क्या किया कि ये वजन कम करने के लिए मुझे रोज सुबह 5 किलोमीटर दौड़ना है। वो गोल के बारे में रोज विजुलाइज नहीं करता है, वो इस बात के ऊपर फोकस करता है कि वो 5 किलोमीटर दौड़ पाता है कि नहीं। अब 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, मिस्टर ए डेली विजुलाइज कर रहा है, लेकिन मिस्टर बी डेली 5 किलोमीटर दौड़ रहा है। तो मिस्टर बी हो सकता है कि अपने गोल के बारे में भूल गया, लेकिन 5 किलोमीटर दौड़ने के बारे में नहीं भूला है। तो एक ना एक दिन उसका वजन जरूर कम होगा और मिस्टर ए एक दिन डीमोटिवेट हो जाएगा, क्योंकि वो प्रोसेस के ऊपर फोकस नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट के ऊपर फोकस कर रहा है। तो ये सबसे पहली मिस्टेक है। और यहाँ पे एक सवाल भी है कि आप जो सपना पूरा करना चाहते हैं, जो टारगेट आपने लिया है, जो रिजोल्यूशन आपने सेट किया है 2023 का, उसको पूरा करने के लिए क्या आपके पास एक साउंड प्रोसेस है? नहीं तो आपको इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। मिस्टेक नंबर 2, अपने गोल्स के बारे में, 2023 के टारगेट्स के बारे में, अपने रिजोल्यूशंस के बारे में दुनिया भर को ढिंढोरा पीटना।
दोस्तों कई सारे लोग ये सिखाते हैं कि अनाउंस कर दो, लोगों को बता दो, सोशल मीडिया पे अनाउंस कर दो, क्योंकि इससे आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा, आपको इस चीज़ को करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ये काम करने से बिल्कुल मना करता हूं। मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया था कि अपने सपने लोगों को ना बताएं। कई लोगों ने बोला कि सर ये सही है, कई लोगों ने बोला गलत है, लेकिन मैं आपको इसके रीज़न भी बताता हूं कि क्यों मैं ऐसा मानता हूं कि ये नहीं करना चाहिए। देखिए, जब आप कोई टारगेट सेट करते हैं तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करने के बाद जब आप उस टारगेट को अचीव करते हैं तो आपके अंदर एक हैप्पी हार्मोन जनरेट होता है। वो हार्मोन अचीवमेंट की वजह से जनरेट होता है। लेकिन हमारा जो दिमाग है उसको रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफरेंस नहीं पता। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मूवीज। हम लोग जो पिक्चर देखने जाते हैं तो हम उस 3 घंटे में हंसते हैं, रोते हैं, खुश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, जबकि हमें पता है कि वो जो सामने चल रहा है वो सिर्फ एक एक्टिंग है, सिर्फ एक नाटक है। उस फिल्म में जब हीरो मरता है तो हमें बड़ा दुख लगता है, जबकि हमें पता है कि वो मरा नहीं, वो तो कोई दूसरी पिक्चर का शूटिंग कर रहा है। लेकिन हमारा दिमाग वो 3 घंटे के लिए भूल जाता है कि ये रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ एक नाटक है। हमारा दिमाग इतना भोला है। तो जब आप किसी लोगों से अपने सपनों के बारे में बात करते हैं और आपको वहां से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, आपके कुछ शुभ चिंतक होंगे जो आपको और भी मोटिवेट करेंगे, तो आपके अंदर वही फीलिंग जनरेट होगी जो फीलिंग आपको अचीवमेंट के टाइम पे जनरेट होती है। तो आपके दिमाग को लगता है कि ये गोल अचीव हो गया। गोल को अचीव होने से पहले ही उसकी फीलिंग जनरेट हो जाती है। तो उस गोल को अचीव करने के लिए जो काम करने का कमिटमेंट है वो आपके अंदर पैदा नहीं होता है। दोस्तों, बिना मेहनत करने से खाना मिल गया तो मेहनत करने के लिए कौन आगे बढ़ेगा, ये वाला बात है। इसीलिए आपको अपने सपने लोगों को नहीं बताने चाहिए। अब दूसरा ये भी हो सकता है कि कुछ लोग, आप जब अपने टारगेट बताते हैं, अपने मकसद बताते हैं, तो उनका ओपिनियन आपसे बिल्कुल अलग हो सकता है। उनका ओपिनियन नेगेटिव हो सकता है। वो आपको बोल सकते हैं कि देखिए ऐसा है, इसमें ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, वैसा करोगे तो वैसा होगा, मैंने भी ऐसा सोचा था, ऐसा होता नहीं है। शुरू शुरू में सबको लगता है होगा, बाकी होता नहीं है। तो वो डिफरेंट ओपिनियन आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, जिससे आप अपने मकसद से भटक भी सकते हैं। तो क्यों बताना है? जब आप अचीव करोगे तो दुनिया को ऑटोमेटिक पता चलेगा। और क्या आप दुनिया के लिए कर रही है, खुद के लिए कर रहे हैं? अगर आप दुनिया के लिए कर रहे हैं तो फिर तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम आप कर नहीं पाओगे। अगर आप दुनिया को खुश करना चाहते हो तो वो काम आप कभी नहीं कर पाओगे। आपके सपने आपके अपने होने चाहिए। तीसरी गलती और सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, कुछ लोग अपने गोल्स के लिए सिस्टम भी डेवलप कर लेते हैं, प्रोसेस भी डेवलप कर लेते हैं, उसके ऊपर काम भी करना शुरू करते हैं। लेकिन सब लोग जानते हैं कि शुरुआत में बहुत मोटिवेशन होता है, बहुत कमिटमेंट होता है, कन्विक्शन भी बहुत ज़बरदस्त होता है, लेकिन धीरे 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 फिर वो गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। और एक समय के बाद, तो एक समय मतलब आप समझ लीजिए मार्च महीने की बात कर रहा हूँ, अप्रैल की बात कर रहा हूँ, मैं कोई दिसंबर जनवरी की बात नहीं कर रहा हूँ। जनवरी में सेट किए हुए टारगेट्स मार्च अप्रैल के बाद तो वो टारगेट्स ही लोग भूल जाते हैं। वो जब पुरानी डायरी कब हाथ में कभी आएगी तो पता चला अच्छा हमने इस साल ये डिसाइड किया था, ये लिखा था हमने। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास रिव्यू सिस्टम नहीं है। दोस्तों, ट्रैक पे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कितने इंटेलिजेंट है, कितने समझदार है, आप कितने मोटिवेटेड है, आप कितने तैयार है, ये चीज़ें मैटर नहीं करता। मैटर एक चीज़ है कि आप ट्रैक पे है कि नहीं। क्योंकि अगर आप राइट ट्रैक पे है तो आप एक ना एक दिन मंजिल पे ज़रूर पहुंचोगे। लेकिन आप ट्रैक पे है कि नहीं, ट्रैक से भटके कि नहीं भटके, या सच में आप ट्रैक पे है, आप अपने टारगेट से आगे चल रहे कि पीछे, कैसे पता चलेगा? तो आपको एक रिव्यू सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। अब ये रिव्यू सिस्टम भी कुछ लोग क्या करते हैं, 3 महीने में एक बार करते हैं। वो भी भूल जाएंगे कि 3 महीने बाद रिव्यू सिस्टम है। महीने वाले भी भूल जाएंगे। आपको एवरी वीक एक शेड्यूल बना देना पड़ेगा। मान लीजिए सैटरडे नाइट हो गया, संडे नाइट हो गया, 1-2 घंटे का फिक्स टाइम आपको रखना पड़ेगा, जहां पे आप अकेले बैठे और सोचे कि ये पिछले 7 दिन में मैंने क्या क्या किया और मुझे क्या करना था, क्या मैंने वो किया या नहीं किया। उस हिसाब से अगले 7 दिन में आपको क्या करने की जरूरत है और कौन कौन से डिसीजन आपको लेने की जरूरत है। अगर पिछले 7 दिन में समय बर्बाद हुआ, उसको अगले 7 दिन में कैसे मेकअप करेंगे। अगर पिछले 7 दिन में अच्छे से काम किया, उसको और अच्छे से अगले 7 दिन में कैसे करेंगे। तो 52 वीक्स है आपके पास, 365 डेज है, 52 वीक्स है। 52 टाइम्स आपको 2 घंटे, 104 घंटे आपको बैठना पड़ेगा लगातार। हर सैटरडे या संडे आपके हिसाब से आप कोई भी डे रख सकते हैं। आपको एवरी वीक जो है अपने टारगेट के ऊपर सोचना पड़ेगा। एवरी वीक अगर आप सोचेंगे कि ये टारगेट पूरा होगा तो कैसा लगेगा, कैसी फीलिंग आएगी,
कितना मजा आएगा, तो उससे मोटिवेशन भी आपका बरकरार रहेगा। और प्रोसेस के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे कि मुझे जो करना है वो मैं कर रहा हूं कि नहीं, कहां पे अटक रहा हूं, तो शायद आप कोई बुक लेके आओगे, अगर आप अटक रहे तो कोई बुक लेके आओगे, किसी व्यक्ति से मिलोगे, किसी को पूछोगे, कहीं से सीखोगे, कुछ नया करोगे। अगर कंफ्यूज भी हो तो किसी का गाइडेंस लेने के लिए जाओगे, कुछ तो करोगे। लेकिन आप बिल्कुल रास्ते से नहीं भटकेंगे। थोड़ा बहुत भटकेंगे तो वापस आप वीक के एंड में जब आप सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, उस टाइम पे आप अपने आप को वापस सेट कर लेंगे। तो दोस्तों ये 3 चीजें मुझे लगती थी जो गोल सेट करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो 2022 जैसे गया ऐसा 2023 भी चला जाएगा। तो आप इन तीनों चीजों को फोकस कीजिए। और आपको इस 3 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। साइनिंग ऑफ, चेतन चावड़ा। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।